अहम खबर यह भी कि पीकेसी ईआरसीपी के एमओयू को आज 1 साल पूरा। 28 जनवरी 2024 आपको याद होगा जब दिल्ली में एमओयू हुआ था, बड़ा सेलिब्रेशन हुआ था। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच एमओयू हुआ था। 17 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री ने शिलान्यास और लोकार्पण किया था इसका। पीकेसी ईआरसीपी के हार्ड नौनेरा बैराज का लोकार्पण किया था। प्रधानमंत्री ने किया 9,416 करोड़ के 3 पैकेज का शिलान्यास। पहले पैकेज में कूल नदी पर रामगढ़ बैराज और पार्वती नदी पर महलपुर बैराज का निर्माण होगा। दूसरे पैकेज में नौनेरा पंप हाउस से चंबल नदी तक नहरी तंत्र का निर्माण होगा। तीसरे पैकेज में मेज नदी पर पंप हाउस और ईसरदा तक नहरी तंत्र निर्माण होगा। पहले चरण के फेज ए का तेजी से काम चल रहा है। पहले चरण के फेज बी के टेंडर जारी हो चुके हैं और जल्द ही इस पर काम भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि सब यही मान रहे थे कि एमओयू कब होगा, लेकिन जब एमओयू हुआ तब भी सेलिब्रेशन हुआ। प्रधानमंत्री जयपुर आए थे, शिलान्यास और लोकार्पण पीएम की तरफ से किया गया, लेकिन कोशिश यही है कि जो शिलान्यास लोकार्पण हुआ है उस पर काम भी अब जल्दी शुरू हो जाए। और विनोद सिंह चौहान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद जी, 1 साल पहले का समय हमें याद आता है जब एमओयू हुआ था दिल्ली में एमपी और राजस्थान के बीच में, तब बड़ा सेलिब्रेशन हुआ था। आज अगर 1 साल पूरा हो रहा है इस एमओयू को, तो जरा बताइएगा किस गति से कार्य की शुरुआत हो पाई है इस पूरी योजना के लिए। देखिए, 2 चरणों में काम शुरू किया गया है। पहले चरण का फेज ए और फेज बी। फेज ए के सारे टेंडर होने के बाद ठेका दिया गया और काम मौके पे शुरू कर दिया गया है। 250 जगह जमीन का परीक्षण करने के बाद बैराज तैयार किए जा रहे हैं और नहरी तंत्र तैयार किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है जो ईआरसीपी का हाट है नौनेरा बैराज जी, उसका लोकार्पण प्रधानमंत्री करके जा चुके हैं, जहाँ से 1 किलो को पानी लिफ्ट किया जाएगा। उसके बाद के जो 2 चरण महत्वपूर्ण चरण है कि ईसरदा और बीसलपुर में पानी पहुंचाना है पहले चरण, तो इसी को लेकर काम किया जा रहा है ताकि ईसरदा और बीसलपुर में, ईसरदा में तो 11 टीएमसी, बीसलपुर में 10 टीएमसी पानी लाना है ताकि बीसलपुर 2054 तक जयपुर शहर, अजमेर शहर और तमाम शहरों की प्यास बुझा सके। तो ये पेयजल प्रोजेक्ट पहले चरण में महत्वपूर्ण रहेगा। और जो दूसरा चरण, पहले चरण का फेज बी का टेंडर जारी हो गए हैं, 5 स्थानों पर काम किया जाना है। अगले महीने टेंडर खुलेंगे, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। 6 महीने में भूमि अधिग्रहण के काम के बाद तेजी से काम रफ्तार पकड़ेगा। और सरकार ने संकल्प लिया है कि 4 साल के भीतर पहले दोनों चरण पूरे करने हैं ताकि तमाम लोगों को पेयजल का पानी उपलब्ध कराया जा सके। उसके बाद सिंचाई के पानी की बात की जाएगी। तो भजनलाल सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट अगले 4 साल में पूरा हो जाएगा। और इसी सरकार में जो है जयपुर सहित तमाम जो जिले हैं वहां पर पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट एक संकल्प के साथ चल रहा है। और केंद्र सरकार जिस तरीके से मध्य प्रदेश और राजस्थान को 90% की जो राशि है वो दे रही है, तो ऐसे में सरकारों पर भी बोझ नहीं है, केवल काम करके दिखाना है। और काम राजस्थान में तेजी से जारी है। लेकिन एक बात और विनोद जी, क्योंकि 1 साल पहले भी सेलिब्रेशन हुआ था, अब अगर एमओयू को 1 साल पूरे हो रहे हैं और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि तेज गति से कार्य भी चल रहा है, क्योंकि पहला चरण शुरू भी हो चुका है कार्य के मद्देनजर, तो क्या आज भी कोई ऐसा सेलिब्रेशन हो सकता है क्या इसके लिए? देखिए, सरकार अभी तो दिल्ली में है और चुनाव में व्यस्त है। बहरहाल आज कोई ना कोई बड़ा कार्यक्रम हो सकता है जयपुर में, जिस तरीके से तैयारियां लगातार चलती रही। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि दोपहर 12 बजे किस तरह की चीजें सामने आती है, क्योंकि सरकार इस मामले को लेकर काफी संवेदनशील है। और बीसलपुर को पानी देना है, ईसरदा को पानी देना है, क्योंकि ईसरदा से 1700 गांव जुड़े हुए हैं और बीसलपुर से जयपुर, अजमेर सहित तमाम शहर जुड़े हुए हैं। और ईसरदा से ही रामगढ़ को भरना है 2028 में। तो तमाम कार्य योजनाओं पर एक साथ काम चल रहा है। और जो फेज 1 ए और बी है तो उनका समानांतर काम चलेगा। और देखिए, आपकी अगर 4 साल में प्रोजेक्ट पूरा होता है तो 17 जिलों में पेयजल की आज जो है वो पूरी हो जाएगी। तो सरकार इसी कोशिश में लगी हुई है कि 4 साल के भीतर प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। हेम मॉडल पर काम किया है और पाबंद किया है ठेका कंपनी को कि 4 साल में काम पूरा करना है। संभवतः यह बात भी सामने आ रही है कि अब अवधि घटा करके 3.5 साल कर दी गई है ताकि 6 साल और मिल सके। तो 3.5 से 4 साल के बीच में काम पूरा हो जाएगा और इसी टर्नओवर में प्रदेश की जनता को पेयजल के लिए पानी मिलता है। ठीक है विनोद जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए, क्योंकि बड़ी उपलब्धि भी इसे माना जा सकता है, क्योंकि लंबे समय से योजना ऐसे ही लंबित रही, लेकिन अब जाकर इसे मुकाम मिल रहा है तो फिर लोगों की प्यास भी बुझेगी जिन्हें पानी की जरूरत रही है।